वेलकम स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे इस चैप्टर का एग्जांपल नंबर 8 सॉल्व करेंगे। इस एग्जांपल में हमसे कहा गया है बंसी हैज 3 टाइम्स एज मैनी 2 रूपी कॉइन्स एज ही हैज 5 रूपी कॉइन्स। इफ ही हैज इन ऑल अ सम ऑफ रुपीज 77, हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज ही हैव। तो दोस्तों यहां पर बात की जा रही है कि बंसी के पास दो तरीके के कॉइन्स हैं, 2 रूपी कॉइन एंड 5 रूपी कॉइन। हमें कहा गया है कि जितने उसके पास 2 रूपी कॉइन्स हैं वो 3 टाइम्स ज्यादा हैं 5 रूपी कॉइन्स के, राइट। उसके बाद हमसे कहा गया है कि उसके पास जो टोटल मनी है जिसमें 2 रूपी कॉइन भी है 5 रूपी कॉइन भी है उसका सम 77 है, यानी कि उसके पास टोटल 77 रुपीज है। अब हमसे पूछा गया है हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज ही हैव, यानी कि डिनोमिनेशन का मतलब ये है कि जो अलग अलग टाइप के उसके पास कॉइन्स हैं जैसे कि 2 रूपी कॉइन्स 5 रूपी कॉइन्स, ये उसके पास कितने हैं ये हमें फाइंड आउट करना है। यानी कि यही दो चीजें मुझे फाइंड आउट करनी है, राइट। अब दो अननोन क्वांटिटी है मेरे पास, तो अब हमें जानते हैं कि कोई भी अननोन क्वांटिटी हमारे पास आती है तो हम उसे कुछ वेरिएबल लेट कर लेते हैं, राइट। तो अब दो दो वेरिएबल लेट करने से अच्छा आप किसी को भी लेट कर लीजिए, किसी एक को। तो मैं लेट कर लेता हूं कि 5 रुपी के कॉइन्स हैं एक्स, बंसी के पास एक्स कॉइन्स है जो 5 रुपीज के हैं। तो अब 2 रुपए के कॉइन्स कितने होंगे जरा इस रिलेशन से देखिए। अगर 5 रुपए के कॉइन x हैं तो 2 रुपए के कॉइन्स कितने हो जाएंगे 3x। तो ये हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आ गई। अब हमसे कहा गया कि उसके पास टोटल अमाउंट जो है वो 77 रुपीज है, ठीक है, टोटल अमाउंट गिवन है। और अभी तक मुझे क्या पता लगा है कि उसके पास 5 रुपी के x कॉइन्स हैं और 2 रुपी के 3x कॉइन्स हैं, राइट। अब यार मुझे तो टोटल मनी गिवन है ना कि 77 है। तो अब मैं ये चेक कर लेता हूं कि 5 रुपये की हेल्प से उसके पास कितने पैसे हैं और 2 रुपये की हेल्प से कितने पैसे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे ही पूछूं कि आपके पास ना 5 रुपये का 1 कॉइन है तो आपके पास टोटल कितने पैसे हुए 5 रुपीज। ऐसे ही अगर अब मैं आपसे पूछूं कि आपके पास 5 रुपये के 2 कॉइन्स हैं तो कितने पैसे हुए 5 इंटू 2, राइट। 2 टाइम्स है ना आपके पास, तो आंसर कितना आएगा आपके पास टोटल 10 रुपीज है। अब यहां पर 5 रुपये की अगर x कॉइन्स है तो 5 रुपये से टोटल मनी कितनी होगी 5 इंटू एक्स विच इज 5x। तो देखा 5x रुपीज है किसकी हेल्प से 5 रुपीज की हेल्प से, राइट। अब आगे 2 रुपये के 3x कॉइन है तो टोटल मनी कितनी हो जाएगी 2 इंटू 3x दैट इज 6x। तो आप ये समझ चुके हैं। अब हमसे कहा गया है कि जो टोटल मनी है वो 77 है। तो दोस्तों 5 रुपए की कॉइन से 5x रुपीज हैं, 2 रुपए के कॉइन्स की वजह से 6x रुपीज हैं, तो दोनों का सम ही तो 77 होगा ना। तो 5x प्लस 6x इज इक्वल टू 77। अरे वाह दोस्तों, ये तो एक इक्वेशन बन गई जो कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। और ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करना तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसे सबसे पहले सॉल्व करेंगे 5x प्लस 6x, ये हो जाएगा 11x इज इक्वल टू 77। मुझे चाहिए x की वैल्यू और हम जानते हैं कि x के साथ लगे हुए जो भी नंबर्स होते हैं फिर हम उसे दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देते हैं ताकि x अकेला रह जाए। अब 11x के साथ मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई वाली टर्म जब दूसरी तरफ ट्रांसफर की जाती है तो वो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाती है। तो x की वैल्यू हो जाएगी 77 डिवाइड बाई 11 विच इज इक्वल टू 7। अब भाई ये x क्या था, x का था कि बंसी के पास 5 रुपीज के कॉइन्स कितने हैं। तो हमें पता लग गया कि बंसी के पास 5 रुपीज के टोटल 7 कॉइन्स हैं। और 2 रुपीज के कितने कॉइन्स होंगे वो है 3x, x की वैल्यू पुट करो जरा 7, 3 इंटू 7 इज 21। यानी कि बंसी के पास 5 रुपीज के 7 कॉइन्स हैं और 2 रुपीज के 21 कॉइन्स हैं। और यही तो हमें फाइंड करना था दोस्तों। कितना इंटरेस्टिंग था। तो देखा ऐसे इंटरेस्टिंग पजल्स को हम लीनियर इक्वेशंस की हेल्प से बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम हमारे इसी चैप्टर का एग्जांपल नंबर 9 सॉल्व करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयूस्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।